तो सबसे पहले हम देखते हैं वेरिएबल मतलब क्या होता है, वेरिएबल। और सेकंड टर्म हम देखेंगे कांस्टेंट। वेरिएबल मतलब क्या होता है, वेरिएबल मतलब हुज वैल्यू इज़ नॉट फिक्स, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है उसे हम वेरिएबल कहते हैं। और इन मैथमेटिक्स वेरिएबल्स डिनोटेड बाय लेटर्स एक्स वाई एम एन लाइक दिस। वी यूज अल्फ़ाबेट्स टू डिनोट द वेरिएबल। वेरिएबल का एग्जांपल हम क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई पी क्यू। अल्फ़ाबेट्स आर यूज टू डिनोट द वेरिएबल। और कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट मीन्स हुज वैल्यू इज फिक्स्ड, जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती उसे क्या कहते हैं, कांस्टेंट। तो मैथमेटिक्स में कांस्टेंट क्या होते हैं, नंबर्स। नंबर्स को हम कांस्टेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल 3 और 4/2 और 3/2। कोई भी रियल नंबर हम लेंगे तो उसे क्या कहेंगे, कांस्टेंट। अब वेरिएबल और कांस्टेंट हो गया। इक्वेशन, इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन से पहले हम देखेंगे एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मतलब क्या, अगर हमने वेरिएबल और कांस्टेंट को किसी भी अलजेब्राइक ऑपरेशन के साथ कंबाइन कर दिया। अलजेब्राइक ऑपरेशन मीन्स एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अगर इनमें से कोई भी ऑपरेशन हमने यूज करके वेरिएबल और कांस्टेंट को कंबाइन किया तो उसे क्या कहते हैं हम, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन हम फॉर एग्जांपल, एक्सप्रेशन का अगर हम एग्जांपल लिखे तो क्या हो सकता है, एक्स, एक्स इज अ एक्सप्रेशन। और 2x + 1, इसमें क्या किया हमने, वेरिएबल एंड कांस्टेंट्स को क्या किया, अलजेब्राइक ऑपरेशन एडिशन के साथ कंबाइन किया। तो 2x + 1 क्या हो गया, एक्सप्रेशन। और 3x + 2y ये भी क्या हो गया, एक्सप्रेशन। हमें क्या देखना है, इक्वेशन। एक्सप्रेशंस एंड इक्वेशंस आर टू डिफरेंट। कैसे डिफरेंट है वो दोनों, एक्सप्रेशन में इक्वालिटी साइन होता है क्या, नहीं। लेकिन इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं, कोई भी दो एक्सप्रेशन अगर हमने लिए, इनमें से ही दो लेते हैं, x एंड 2x + 1। x एंड 2x + 1 कोई भी दो एक्सप्रेशन में अगर हमने इक्वालिटी साइन किया तो इसे क्या कहेंगे, ये हो गया इक्वेशन। मतलब x = 2x + 1 ये क्या हो गया, इक्वेशन। और एक एग्जांपल देखते हैं, कोई भी दो एक्सप्रेशन ले सकते हैं आप। फॉर एग्जांपल अगर हमने लिया x + y और दूसरा एक्सप्रेशन लेते हैं 2y। अगर इन दोनों दो एक्सप्रेशन के बीच में अगर हमने इक्वालिटी साइन डाल दिया तो x + y = 2y ये क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। ये हो गए इक्वेशन के एग्जांपल। अब हमें देखना है कि लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं। लीनियर इक्वेशंस, लीनियर मतलब क्या, हमें दिए गए इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, लीनियर। लीनियर मतलब क्या, = 1। अगर हमें कोई भी इक्वेशन दिया है उसमें दिए गए वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हुई, 1 हुई, तो हम उसे क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल दो एग्जांपल लेते हैं कंपेयर करने के लिए। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, x² + 2x + 1 = 0। एंड सेकंड एग्जांपल लेते हैं, 3x + 2 = 3। ये दोनों एग्जांपल लिए। फर्स्ट एग्जांपल में क्या है, वेरिएबल क्या है, x। वेरिएबल क्या है, x। यहाँ पे x की पावर क्या है, 2 और इस x की पावर क्या है, 1। तो हाईएस्ट पावर क्या हो गई, 2 हो गई। हाईएस्ट पावर क्या हो गई, हाईएस्ट पावर हमें क्या मिली, 2 मिली। और इस इक्वेशन में क्या है, वेरिएबल x है और इसकी पावर क्या है, 1। एक ही वेरिएबल है उसकी पावर क्या है, 1। तो हाईएस्ट पावर क्या मिली हमें, हाईएस्ट पावर = 1। तो इन दोनों में से लीनियर इक्वेशन क्या हुआ, लीनियर इक्वेशन में हमें क्या चाहिए, हाईएस्ट पावर = क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो इसमें तो 2 हो गई, तो ये लीनियर इक्वेशन है क्या, नहीं। सेकंड इक्वेशन में हाईएस्ट पावर क्या है, 1, तो ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन मतलब क्या चाहिए हमें, दिए गए इक्वेशन में वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, =
वन होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर वन होनी चाहिए, तो वो क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन। लेकिन इस एग्जांपल में वेरिएबल सिर्फ एक ही है, एक्स, तो ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लेकिन हमारे चैप्टर का नाम क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हमें क्या करना है, तो एग्जांपल लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। लीनियर का मतलब तो हमने देख लिया, जो भी वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, वन होनी चाहिए, तो वो इक्वेशन क्या हो गया, लीनियर। अब हमें वेरिएबल कितने चाहिए, टू वेरिएबल चाहिए। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखते हैं हम, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसमें क्या होगा, एक्स एंड वाई क्या है, वेरिएबल्स, वेयर एक्स वाई आर वेरिएबल्स, ये हो गए वेरिएबल्स। एंड ए बी सी ये तीनों क्या है, रियल नंबर्स, ए बी सी आर रियल नंबर्स। यह है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आप देख सकते हैं यहाँ पे दो वेरिएबल कौन से, एक्स एंड वाई, एक्स की पावर भी वन है और वाई की पावर भी वन है, तो दोनों की हाईएस्ट पावर क्या है, वन, इसलिए ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एग्जाम्पल अगर हम लेंगे तो एग्जाम्पल कैसे लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर 2x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। 2x इज इक्वल टू 5y प्लस 2, इसमें भी क्या है, x और y, ये दोनों x एंड y टू वेरिएबल है, और 2 5 2 ये क्या है, रियल नंबर्स। हाईएस्ट पावर क्या है इसकी वेरिएबल की, 1, तो 2x इज इक्वल टू 5y प्लस 2, ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब हम देखेंगे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस मतलब क्या, इफ़ वी कंसीडर टू लीनियर इक्वेशंस एट द सेम टाइम देन इट इज़ कॉल्ड एज साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। मतलब क्या हुआ, अगर हमने दो लीनियर इक्वेशंस लिए, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, ये होगा फर्स्ट लीनियर इक्वेशन। सेकंड इज 3x प्लस y इज इक्वल टू 2। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के 3 मेथड है। एक हम ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, कौन सी, फर्स्ट वन इज एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड मतलब क्या, हम दिए गए इक्वेशंस में से कोई भी एक वेरिएबल क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम, एलिमिनेशन मेथड। सेकंड इज क्रैमर्स रूल, ये हम न्यू इस चैप्टर में देखेंगे। एंड द थर्ड वन इज बाय ग्राफिकल मेथड, हम क्या करेंगे, दिए गए इक्वेशंस का ग्राफ ड्रॉ करके देखेंगे कि उसका सॉल्यूशन क्या मिलता है हमें। सबसे पहले देखते हैं हम एलिमिनेशन मेथड, तीनों मेथड हम वन बाय वन देखेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड में अगर हम ये दो एग्जाम्पल लेते हैं, ये हो गया हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 एंड 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 इज द सेकंड वन। इसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले हमें जो भी वेरिएबल एलिमिनेट करना है उसका हमें क्या कर चाहिए, कोएफिशिएंट दोनों इक्वेशंस में समान चाहिए। तो अगर हम x एलिमिनेट करेंगे तो x का कोएफिशिएंट समान चाहिए, अगर y करेंगे तो y का समान चाहिए। हम किस वेरिएबल का कोएफिशिएंट इक्वल करेंगे, जिसका एलसीएम निकालना हमें सबसे आसान होगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, 5, और सेकंड इक्वेशन में क्या है, 3, 5 और 3 का एलसीएम क्या हो गया, 15। मतलब हमें दोनों इसका कोएफिशिएंट क्या करना होगा, 15 करना होगा, लेकिन 15 करने के लिए हमें दोनों इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर हमने y का किया, y का कोएफिशिएंट क्या है, 3, और यहाँ पे क्या है, 1, 3 एंड 1 का कोई एलसीएम क्या हुआ, 3, मतलब
फर्स्ट इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट तो ऑलरेडी 3 ही है, हमें क्या करना है, सिर्फ सेकंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट 3 करना है। तो 1 को 3 करने के लिए क्या करना होगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई सेकंड इक्वेशन बाय 3, दोनों साइड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन के दोनों साइड में क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई। मतलब क्या हमें मिलेगा, 3 इंटू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे किसे, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिला, 3 इंटू 3 9x प्लस 3 इंटू वाई 3y इज इक्वल टू 3 इंटू 2 6। ये हो गया हमारा न्यू इक्वेशन। किससे मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई किया हमने। फर्स्ट वाले इक्वेशन को कुछ किया क्या, नहीं, तो हम वो इक्वेशन एज इट इज़ लिख देंगे, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। अब हमें देखना है, हमें एडिशन करनी होगी या सब्सट्रैक्शन करनी होगी। तो हमने y का कोएफिशिएंट समान किया है, यहाँ पे क्या है, +3 और -3, +3 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हुआ, 0। मतलब ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गए, इनका साइन अपोजिट है, अपोजिट साइन है, इसीलिए +3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ऑलरेडी अपोजिट साइन है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन की एडिशन लेंगे। एडिशन करके हमें क्या मिलेगा, 9x प्लस 5x, क्या हुआ, 9 प्लस 5 14x इज इक्वल टू 6 प्लस 8 14, 14x इज इक्वल टू 14। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस 14 को कैंसिल आउट करना होगा। और 14 को कैंसिल आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड से क्या करेंगे, 14 से डिवाइड करेंगे। 14x डिवाइडेड बाय 14 इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय 14। तो 14 क्या हो गया, कैंसिल, यहाँ पे क्या रह गया, x इज इक्वल टू, और 14 डिवाइड्स 14 को 14 से डिवाइड किया तो आंसर क्या मिलेगा, 1। तो हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, x की वैल्यू मिली 1। अब हमें क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में x की वैल्यू क्या करेंगे, 1 लिखेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए फर्स्ट एग्जांपल में डालते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। इस इक्वेशन में x की वैल्यू, x की जगह पे क्या लिखना होगा, 1। मतलब यहाँ पे x है, x की वैल्यू क्या मिली, 1। तो हम अगर x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 5 इंटू 1 3y एज इट इज इक्वल टू x भी एज इट इज़। हमने क्या किया, हमने सिर्फ x की जगह पे क्या लिखा, 1। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, 5 इंटू 1 5 माइनस 3y इज इक्वल टू 8। अब हम वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में रख के सभी कांस्टेंट को क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में लेंगे। +5 को कैंसिल आउट करने के लिए हमने अगर +5 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया तो +5 का क्या हो गया, -5 माइनस 3y एज इट इज इक्वल टू 8 भी एज इट इज। +5 को शिफ्ट करेंगे तो +5 का क्या हो गया, -5। 8 माइनस 5 कितना हुआ, 3। अब हमें क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो -3 कैंसिल करना होगा। -3 क्या है, मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट ऑपरेशन हुआ डिवीजन। अगर हमने -3 को लेफ्ट से राइट में शिफ्ट किया तो मल्टीप्लिकेशन का क्या हो जाएगा, डिवीजन। मतलब क्या हुआ, y इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय -3, और 3 डिवाइडेड बाय -3 क्या मिला हमें, -1। तो y की वैल्यू क्या हो गई, -1। हमें क्या मिला, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -1। तो इन दिए गए दो इक्वेशंस का सॉल्यूशन क्या मिला हमें, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -1। ये हो गई एलिमिनेशन मेथड। चलिए अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल में दिए गए दो इक्वेशंस क्या है, 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26 एंड a प्लस 5b इज इक्वल टू 22।
ये दोनों सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट इक्वल करेंगे। अब अगर आपने ऑब्जर्व किया तो b का कोएफिशिएंट ऑलरेडी 5 ही है। अब हमें देखना है इन दो इक्वेशन को हमें ऐड करना है या इन दो इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करना है। हम एडिशन कब करते हैं, एडिशन तब करते हैं जब हमने जिस वेरिएबल के कोएफिशिएंट समान किए हैं या जिस वेरिएबल के कोएफिशिएंट समान है उनके साइन अगर डिफरेंट हो, एक का प्लस हो और एक का माइनस हो, दोनों साइन अगर डिफरेंट हुए तो हम क्या करते हैं एडिशन, और दोनों साइन समान हुए मतलब दोनों साइन या तो प्लस हुए और या तो दोनों माइनस हुए, दोनों साइन अगर समान हुए तो हम क्या करते हैं सब्सट्रैक्शन करते हैं। जैसे कि पहले एग्जांपल में हमने क्या किए थी एडिशन, क्योंकि y का कोएफिशिएंट हमने समान किया था और y के कोएफिशिएंट समान करने के बाद हमें क्या मिला था +3 एंड -3, तो दोनों का साइन क्या हो गया, एक का प्लस था और एक का माइनस, इसलिए हमने एडिशन की। यहाँ पे 5 का दोनों इक्वेशन में साइन क्या है +5 एंड +5, तो दोनों साइन समान है, इसलिए हम क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट अबव इक्वेशंस, हम क्या करेंगे सब्सट्रैक्शन करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा 3a + 5b = 26 माइनस a + 5b = 22। सब्सट्रैक्शन अगर किए तो सब्सट्रैक्शन के बाद जो सेकंड इक्वेशन होता है उसके ईच टर्म का साइन क्या कर देंगे रिवर्स कर देंगे, मतलब अगर प्लस हुआ तो माइनस करेंगे और माइनस हुआ तो प्लस करेंगे। तो यहाँ पे a का साइन क्या है प्लस, तो ये क्या हो गया माइनस। यहाँ पे 5 का साइन क्या है प्लस, तो ये भी हो गया माइनस। 22 का साइन क्या है प्लस, तो ये भी हो गया माइनस। मतलब हमने अब साइन रिवर्स कर दिया। अब क्या करेंगे 3a, तो ये साइन देखेंगे, अब हमने जो साइन बदले हैं उसके साथ सब्सट्रैक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा 3a - a, 3a - a 2a, 5b - 5b, 5b - 5b क्या हो गया कैंसिल हो गए, = 26 - 22, 26 - 22 क्या हुए 4। अब क्या करना है हमें a की वैल्यू निकालनी है। a की वैल्यू निकालने के लिए हमें 2 को कैंसिल करना होगा। 2 और a क्या है मल्टीप्लिकेशन में, तो 2 को कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे हम डिवाइड बोथ साइड। मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट ऑपरेशन क्या हुआ डिवीजन, इसीलिए डिवाइड बोथ साइड बाय 2। दोनों साइड में किससे डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा 2a / 2 = 4 / 2। 2 हो गए कैंसिल, क्या रह गया a = 2 1s are 2, 2 2s are 4, क्या मिले a की वैल्यू हमें 2, a की वैल्यू 2 मिली। अब हम क्या करेंगे a की वैल्यू दिए गए किसी भी फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारा a + 5b = 22। a की जगह पे क्या लिखेंगे 2, बिकॉज a = क्या मिला है 2, a = 2 रखेंगे और बाकी टर्म को एज इट इज़ लिख देंगे। a की वैल्यू मिली है 2, इसलिए 2 + 5b = 22। हमने a की जगह 2 लिखा और बाकी टर्म्स को एज इट इज रख दिया। अब सॉल्व करके हमें क्या मिलेगा 2 को क्या करेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे। 2 का साइन क्या है प्लस, +2 को अगर हमने साइड चेंज किया तो +2 का क्या हो जाएगा -2। 5b एज इट इज = 22 भी एज इट इज। +2 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया तो +2 का हो गया -2। अब सॉल्व करके हमें क्या मिलेगा 5b = 22 - 2 20। b की वैल्यू फाइंड करने के लिए 5 को कैंसिल करना पड़ेगा, इसलिए हम दोनों साइड में क्या करेंगे 5 से डिवाइड कर देंगे। 20 को भी क्या करेंगे 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 गेट्स कैंसिल, b = 20 को 5 से डिवाइड किया तो क्या मिलेगा 5 4s are 20, तो इसीलिए b की वैल्यू क्या मिली हमें 4।
मतलब हमें सॉल्यूशन क्या मिला, a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 4। हमें दिए गए दो इक्वेशंस के सॉल्यूशंस क्या मिले, a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 4। इसी प्रकार अगर आप और एग्जाम्पल्स लेके प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको ये टॉपिक भी आसान लगने लगेगा। तो प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहिए, सॉल्व करते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।